पप्पू यादव रात के 1 बजे रात यहाँ पहुँच गए। जैसे वो जाने यहाँ 1 बजे रात पहुँच गए, लेकिन हमारे विधायक, हमारे क्षेत्र का नेता अभी 4 बजे शाम पहुँचे। क्यों? समय रहते आप लोग कोई बात नहीं उठाए। देखिए, पटना में ही थे बात उठाने से क्या हो जाता। जिस समय आपका चुनाव चल रहा था, किस तरह आपसे कंधा से कंधा मिलाकर सहरसा वासी आपको जिता के उस मुकाम तक भेजा है। रोशन सर अगर उस स्थिति में जेल गए तो आप लोगों के पार्टी में से आप लोग कोई भी आवाज नहीं उठाए कि रोशन सर बेगुनाह है। नेता प्रतिपक्ष जो है ट्वीट जो किए हैं तो वो जो है मृतक का नाम तक भूल गए हैं लिखने के लिए। रोशन सर आरोप लगा रहे कि जेल में उन्हें मैनेज करने को बोला गया, वो मैनेज नहीं किए, इसीलिए उनके भाई को मरवा दिया गया। जब उन्होंने ये बात बोला तो बात में दम होगा ना। हम सभी आप लोग चैनल से कहना चाहते हैं, सम्राट चौधरी अपने आप को काबू में कर लो, नहीं तो जिस दिन यादव सलग जाएगा ना, विधायक जी एक बात ये बताइए, हमारे भाई के साथ आप क्यों खड़े नहीं हुए समय रहते? आईपी गुप्ता जी उम्मीद पे आप खड़े नहीं उतरे विधायक जी। रोशन आनंद सर के घर पहुंचे, क्या कहिएगा सर? परिवार को न्याय कब मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, बस न्याय कब मिलेगा परिवार को? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का वेट किया। अब क्या वेट किया, जब तो हमारे प्रिंस भाई चल गए हैं। समय रहते आप लोग कोई बात नहीं उठाए। देखिए, पटना में ही थे बात उठाने से क्या हो जाता। क्या हो जाता है? हमारे भाई के रहता है, जो हमारे भाई के साथ कोई खड़े हैं, गलत और साथ के साथ कोई खड़े हैं। क्या ये बता सकते हैं पोस्टमार्टम सही आ जाएगा? क्या हम लोगों को ये पता है कि सही आएगा गलत आएगा? ये भी शासन पे भरोसा नहीं है आप लोग को? एक कोई भरोसा नहीं है। जैसे हम लोग जिस समय आपका चुनाव चल रहा था, किस तरह आपसे कंधा से कंधा मिलाकर सहरसा वासी आपको जिता के उस मुकाम तक भेजा है। भेजने के बहुत काम किए हैं। अगर कल रोशन सर अगर उस स्थिति में जेल गए तो आप लोगों के पार्टी में से आप लोग कोई भी आवाज नहीं उठाए कि रोशन सर बेगुनाह है, क्योंकि आपके क्षेत्र का रोशन सर है। अगर कदम से कदम आप मिलाते तो सहरसा जनता आपके साथ जाते, वहाँ पटना में हिला के दिखा देते आपके साथ में, लेकिन आप भी एक शब्द नहीं बोले। नहीं वो बोले वक्त नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है सर, नहीं है। सारी चीजें होगी। अभी आप जो पोस्टमास्टर के बारे में बोल रहे हैं, क्या पता नेपाल से वो सही चीज आ जाएगा? साजिश के तौर पे जब इनका हत्या हो सकता है तो क्या वो भी गलत कर सकता है ना? जो बात है ना, ये जो बात है सही होगा या गलत होगा, जी वो कहीं भी उठाया जा सकता है ना। ये बात जी हिंदुस्तान में भी ये बात उठाई जा सकती है जी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सही होगा या गलत होगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हम लोग पहले वेट करें कि वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या बोलता है जी। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अभी कुछ नहीं बोल सकते। पहले पोस्टमार्टम का इंतजार करें कि क्या है, उसके बाद हम लोग देखें। रोशन सर आरोप लगा रहे कि जेल में उन्हें मैनेज करने को बोला गया, वो मैनेज नहीं किए, इसीलिए उनके भाई को मरवा दिया गया। जब उन्होंने ये बात बोला है तो बात में दम होगा ना। हाँ। झूठ तो नहीं बोल सकते वो। और उन्होंने एक बात और बोली है जो मीडिया में आया है, उन्होंने पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में बोला कि वो खान सर के बारे में, फैजल खान। नहीं, एक आदमी के बारे में बोला है जो उनके साथ में मौजूद था। हाँ। जब उन्होंने खुद ये बात बोल दी है तो उसको, वो जब ये बात बोला है उन्होंने खुद, तब पुलिस उस पर संज्ञान लेगी। अच्छा विधायक जी एक बात ये बताइए, हमारे भाई के साथ आप क्यों खड़े नहीं हुए समय रहते? अरे भाई, क्यों नहीं खड़े हुए? ये चीज अगर वही पप्पू यादव रात के 1 बजे रात यहाँ पहुँच गए, जैसे वो जाने यहाँ 1 बजे रात पहुँच गए, लेकिन हमारे विधायक, हमारे क्षेत्र का नेता अभी 4 बजे शाम पहुँचे। क्यों? क्या कारण है? ये भी कारण हो सकता है। लोगों में काफी आक्रोश है सर आपके लिए, क्या करेंगे? देखिए इनका आक्रोश जायज है। गलती मानते हैं आप अपने, क्या लेट कर गए आने में? नहीं, बात ये है हाँ। कि इनका जो बात है ना, मैं उनके सेंटिमेंट्स को समझ सकता हूँ। इतनी लेट कैसे हो गई सर? इतनी लेट कैसे हो गई सर? देखिए, मैं कल हमारी रात में जब हमारी इनसे बात हुई, इनके चाचा से, हमने एसपी साहब से बात की थी कि क्या बात है, किस माहौल है, और हम लोग वहाँ सुबह चले हैं वहाँ से। विधायक जी जानते हैं, आपसे और गौतम कृष्ण से इस धरती के लोग को बहुत उम्मीद था, लेकिन उस उम्मीद पे आप लोग खड़े नहीं उतरे हैं।
इस चीज की जो है ना जिंदगी भर रहेगा, जो हमारे विधायक नहीं रहे हमारे भाई के साथ। अकेला उस पटना के धरती पर उसको आपने छोड़ दिए, एक शब्द नहीं बोले जे रोशन सर अरे गलत किए थे, गलत थे, सही थे तो सही थे। ऐसा बेटा कहीं गरीब झोपड़ी से निकल के जो गया था पटना में आज अपना झंडा लहराने के लिए सहरसा जिला से, लेकिन सहरसा जिला का नाम नीचे करने में आप लोग का भी हाथ है। नाम तक भूल गए हैं लिखने के लिए। हाँ, नेता प्रतिपक्ष जो है ट्वीट जो किए हैं तो वो जो है मृतक का नाम तक भूल गए हैं लिखने के लिए। विधायक जी आप देखिए आपके बात समझ लीजिए। जहाँ तक तेजस्वी जी की बात आप कर रहे हैं, बात सुन लीजिए। जी बोलिए। देखिए तेजस्वी यादव जी हो, जब वो कोई बात बोलेंगे ना तो वो ऐसी बात बोलेंगे कि जो सही लगता हो उनको, वो ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल बयान नहीं दे सकते हैं तेजस्वी यादव जी ना ये। लेकिन ये जरूर है कि जो भी जांच है वो प्रभावित नहीं होने देंगे, ये तो पक्का है ना। विधायक जी एक बात बताइए, पूरा देश के लोग जानते हैं कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद हैं, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं जानते हैं इस चीज को। अभी भी इस चीज की खेद है, नेता प्रतिपक्ष नहीं जानते। उस नेता प्रतिपक्ष जानते होंगे भाई, क्यों नहीं लिखे रोशन आनंद का नाम, क्यों नहीं लिखे भाई प्रिंस यादव का नाम, क्यों नहीं लिखे वो? आपसे एक बिंदु ये भी है विधायक जी, आप नेता प्रतिपक्ष को ये भी तो कह सकते हैं कि आपने अपने भाई को निहत्ते छोड़ दिए, आप उस विधायक हैं, उस पार्टी के। आपको लगता है कि छोड़ देंगे? हमको अभी तक लगता है वो छोड़ देंगे, वो हमारे साथ नहीं है खड़े। नेता प्रतिपक्ष ने छोड़ दिए, जब से देख रहे हैं सर, एक सेकंड, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना है तब से हमारे जाति को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये चीज हमें आप लोग से जानकारी, क्यों जाटों को टारगेट किया जा रहा है? मैं इसका जवाब देता हूँ जी, यादव को जो टारगेट टारगेट किया क्यों किया सम्राट जा रहा है? ये चीज देखा जाए। उसके लिए एक ही आदमी लाठी उठाया जिसका नाम IP गुप्ता है जी सम्राट जी के खिलाफ में यादवों के सपोर्ट में एक ही आदमी उठ के खड़ा हुआ है जी, आप जो पूरे बिहार में, वो मैं हूँ। आप जो बोले थे ना कि अगर यादव को उकसाओगे ना तो कुटा जाओगे, हम सभी यादव लोग चैनल से कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी अपने आप को काबू में कर लो, नहीं तो जिस दिन यादव सलग जाएगा ना एक बजा देगा। विपिन सर के द्वारा कहा जा रहा है सहरसा में पोस्टमार्टम किया जाए। विपिन यादव, आप क्या कहना चाहते हैं?